क्या हाल चाल स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2023 का हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर है जो क्लास 12 का है, कक्षा 12 का है, सामान्य हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। और आपको इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देखना है क्योंकि इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आएंगे। आज हम 2023 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, फिर बाद में 2024, 25 सभी साल के, हर साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं सभी आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी सभी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे 2023 का हिंदी है। आपके पास जो समय होता है 3 घंटे 15 मिनट का होता है। टोटल पूर्णांक 100 नंबर के होते हैं, ठीक है। इसमें से जो हमारे पास, क्योंकि हिंदी में जो होता है प्रैक्टिकल नहीं होता, इसलिए टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है, ठीक है। आपको स्टार्टिंग के 15 मिनट पढ़ने के लिए मिलेंगे क्वेश्चन पेपर को। इसमें 2 खंड होते हैं, खंड क और खंड ख, ठीक है। क वाले में एमसीक्यू होगा, ख वाले में आपको लिखना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें स्टूडेंट हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि पहले में आपके पास 5 क्वेश्चन है। तो का क्वेश्चन क्या है? भाषा योग वशिष्ठ के लेखक है कौन है? मुंशी सदा सुखलाल, लल्लू राम, राम प्रसाद निरंजनी या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती। ख वाला क्वेश्चन क्या है कि सदल मिश्र की रचना क्या है? ठीक है, सत्यामृत प्रवाह, नासिकेतोपाख्यान, भारत सौभाग्य या फिर भूतनाथ। आगे बढ़ते हैं। ग वाला क्वेश्चन है चंद्रकांता संतति कृति की विधा है कौन सी है? निबंध है, नाटक है, कहानी है या फिर उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं। तो घ वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि बालकृष्ण भट्ट संपादक थे, किसके संपादक थे? ठीक है, इंदुमती के, परीक्षा गुरु के, प्रदीप हिंदी प्रदीप के या फिर साहित्य सहचर के। और लास्ट हमारे पास क्वेश्चन दिया गया कि वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है कौन सी है? बाण भट्ट की आत्मकथा, वाग्यधारा, साहित्य और समाज या फिर शेखर एक जीवनी। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे स्टूडेंट हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, उसमें भी आपके पास 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। दूसरे में बोला गया है कितनी नावों में कितनी बार। ये जो काव्य कृति है, ठीक है, ये किसने लिखा है? गिरजा कुमार माथुर की या फिर नागार्जुन ने या सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञ जी ने या फिर हरिवंश राय बच्चन जी ने। ठीक है, ये आपको बताना है। खवाल क्वेश्चन है कि छायावादी युग की प्रमुख विशेषताएं हैं कौन सी है? प्रकृति का उद्दीपन रूप में वर्णन, सौंदर्य एवं प्रेम, इतिवृत्तात्मक या फिर श्रृंगारिक भावना का पूर्णतः अभाव। ये आपको बताना है, ठीक है। गवाला क्वेश्चन है कि दूसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष, ठीक है, कौन सा है? 1943, 1950, 1951 या फिर 1956। आगे बढ़ते हैं। गवाला क्वेश्चन की हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पद्मावत को, रामचरितमानस को, साकेत को या फिर पृथ्वीराज रासो। ठीक है। और अंगा क्वेश्चन है कि मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति कौन सी है? ठीक है, प्रेमाम्बुरवा या फिर त्रिपथगा, लहर या फिर ग्राम्य। ये आपको बताना है, ठीक है स्टूडेंट। अब आगे देखते हैं। तो आगे हमारे पास तीसरा क्वेश्चन जो है, आपके पास एक गद्य है हिंदी गद्य का। तो हिंदी गद्यांश पर आधारित है। आपके पास यहाँ पे एक गद्यांश दिया है, इसमें से आपके पास 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर के, तो 2 पंजे 10 नंबर का आपका टोटल ये क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम आपको लिखना है। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या, ये जो अंडरलाइन हुआ है इसकी हमें व्याख्या करनी है। उसके बाद तीसरा है कि राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें से आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं। तो क्या बनाते हैं, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। हमारे पास पांचवा क्वेश्चन है कि पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करते हैं। तो ये आपको बताना है, ठीक है। अगर स्टूडेंट आपको ये गद्य सॉल्व करना है, अथवा में आपके पास एक और गद्य है। अगर आप ये गद्यांश नहीं कर पाते हैं तो दूसरा गद्यांश भी आपके पास है। चलिए दूसरा गद्यांश देख लेते हैं। तो दूसरा गद्यांश स्टूडेंट हमारे पास क्या दिया गया है, बोला गया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा गद्यांश है, ठीक। और इसमें भी आपके पास 5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है कि गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना है, ठीक। उसके बाद क्या है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। उसके बाद है सामंत सभ्यता का परिष्कृत रुचि का प्रतीक कौन है। तो जब आप इसको पढ़ेंगे इस गद्यांश को, तब आपको समझ में आएगा। चौथा हमारे पास है लाखों करोड़ की उपेक्षा से कौन समृद्धि हुई थी। ये आपको बताना है, ठीक। पांचवा क्वेश्चन है आज उस सामंत सभ्यता की क्या स्थिति है। तो जब आप इस पूरे गद्य को पढ़ेंगे, गद्यांश को, तब आपको इसको समझ में आएगा। इसी प्रकार से आपके पास एक पद्यांश भी दिया है हिंदी पद्य का, जिसमें आपको पढ़ना है। ये भी हमारे पास 5 क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड। तो 2 पंजे 10 नंबर का ये भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एक पद्यांश है। पहला क्वेश्चन इसका क्या है कि पद्यांश का हमें संदर्भ लिखना है। दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या, ये जो अंडरलाइन हुआ है इसकी व्याख्या करनी है। तीसरा हमारे पास है कैकेयी स्वयं को धिक्कारती क्यों कहती है। धिक्कारती हुई क्या कहती है, ठीक है, ये आपको बताना है। चौथा क्वेश्चन है कि कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे क्या कहते हैं। ये आपको बताना है। अब इसी का 5वां क्वेश्चन क्या है कि प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा क्या चिल्ला उठती है। ये आपको बताना, ठीक है। तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो अब आपको समझ में आएगा। चलिए अथवा में भी यहाँ पे एक और पद्यांश दिया गया, अथवा में उसको देख लेते हैं। तो अगर आप ऊपर वाला पद्यांश नहीं कर पाते हैं तो आपके पास ये पद्यांश दिया है, और इससे रिलेटेड जो हमारे पास क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पे देख लीजिए। पहला क्वेश्चन इसमें दिया कि
इसी पद्यांश से रिलेटेड कि प्रयुक्त उपयुक्त पद्यांश का हमें संदर्भ लिखना है। ठीक है, और आगे का क्वेश्चन जो है स्टूडेंट, उसी का दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा है कि आज के मनुष्य ने किस पर विजय प्राप्त कर ली है, उसी गद्यांश में से है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है कि किसके हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता उतरता है, और पांचवा क्वेश्चन है कि है नहीं बाकी कहीं व्यवधान से क्या आशय है। तो जब आप उस पद्यांश को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास 5वें क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास दिया गया है कि किसी एक लेखक का, ठीक है, लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का हमें उल्लेख करना है। अधिकतम शब्द सीमा 80 नंबर है। ठीक है, यहाँ पे साहित्यिक परिचय का 3 नंबर और रचनाओं का 2 नंबर, टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है। आपके पास 3 ऑप्शन है, प्रोजी सुंदर रेड्डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तीनों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे कवि के नाम दिए हैं। कौन कौन से कवि है, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्स्यायन। ठीक है, या तीनों में से किसी एक कवि का हमें साहित्यिक परिचय, उनकी कृतियां लिखनी है। ये भी आपके पास 3+2 5 नंबर का है। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। आगे आपके बोला गया है कि ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है। या फिर अथवा बोला गया है कि पंचलाइट या फिर बहादुर कहानी का हमें सारांश लिखना है। ये भी आपके पास अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है। ठीक है, उसके बाद 7वां क्या हमारे पास कि अपने स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपके जो स्कूल है उसमें कौन सा खंड काव्य चलता है, जो भी खंड काव्य चलता है उसका आपको आंसर देना है। ठीक है, किसी एक खंड काव्य को आपको सॉल्व करना है। तो पहला खंड काव्य आपके पास मुक्ति यज्ञ से है कि मुक्ति यज्ञ खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, अथवा में मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है स्टूडेंट, आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास दिया गया है कि त्यागपथ्य खंड काव्य के आधार पर हर्षवर्धन का चित्रांकन कीजिए, अथवा में त्यागपथ्य खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग का कथा संक्षेप में लिखिए। ठीक है, तीसरा हमारे पास लिखा है सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर दुशासन का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा में सत्य की जीत खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए। तो ये आपके पास है। आगे बढ़ते हैं, आगे भी हमारे पास बहुत टाइप के यहाँ पे खंड काव्य दिए, जैसे कि आपको बोला गया कि आलोक वृत्त खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा में आलोक वृत्त खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। ठीक है, आगे क्या है, आगे हमारे पास दिया गया है कि श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर श्रवण कुमार का चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, अथवा करके श्रवण कुमार खंड काव्य के संदेश खंड की कथा अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, आगे बोला गया है रश्मि रथी खंड काव्य की कथा वस्तु अपने संक्षेप में लिखिए, या फिर रश्मि रथी खंड काव्य के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण करना है आपको। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे पास ये छः हमारे पास यहाँ पे खंड काव्य कौन कौन से, मुक्ति यज्ञ, त्यागपथी, सत्य की जीत, आलोक वृत्त, श्रवण कुमार और रश्मि रथी। और सभी में अथवा करके एक दो दो क्वेश्चन दिए हैं कि किसी एक क्वेश्चन को करना है। तो जो भी आपके स्कूल में खंड काव्य चलता है उस हिसाब से आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट, जो यहाँ पे जो भी हमारे मार्क्स है वो 5 नंबर का हमारे पास खंड काव्य का क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 8वां क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास खंड ख है, जो हमारे संस्कृत से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको क्या दिया है, दो चीज़ें। ठीक है, एक तो हमारे पास संस्कृत गद्यांश होता है, मतलब संस्कृत का जो कहानी होता है। यहाँ पे 2 कहानी दी गई है। पहला कहानी यहाँ पे है, हमें इसका संदर्भ हिंदी अनुवाद करना है। ठीक है, संदर्भ 2 नंबर का है, अनुवाद 5 नंबर, टोटल 7 नंबर के। ठीक है, अथवा करके हमारे पास एक और यहाँ पे दिया है गद्यांश संस्कृत वाली कहानी। इसका अगर चाहे तो ये कीजिए, चाहे तो ये कीजिए, किसी एक को करना है। सबसे पहले इसका संदर्भ लिखना होगा, 2 नंबर का होगा। उसके बाद इसका जो हिंदी अनुवाद है वो 5 नंबर, टोटल 7 नंबर के हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास यहाँ पे संस्कृत पद्यांश, संस्कृत पद्यांश का मतलब होता है श्लोक। ठीक है, संस्कृत का जो श्लोक होता है वही संस्कृत पद्यांश होता है। तो यहाँ पे हमें बोला गया संस्कृत पद्यांश 2 आपके पास है, अथवा करके दोनों में से किसी एक का संदर्भ लिखना है, उसका अनुवाद करना है। ये भी आपके पास 2 नंबर संदर्भ और 5 नंबर अनुवाद, टोटल 7 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो आगे स्टूडेंट हमारे पास दिया गया है कि 9वां क्वेश्चन की मुहावरे लोकोक्ति में से किसी एक का अर्थ हमें लिखना है, उसका वाक्य प्रयोग करना है। पहला हमारा है अंगूठा दिखाना, दूसरा पहाड़ टूट पड़ना, तीसरा धूल में मिलाना, और चौथा है पानी पानी होना। ठीक है स्टूडेंट, तो आपके पास अर्थ लिखेंगे तो 1 नंबर, वाक्य प्रयोग करेंगे तो 1 नंबर, टोटल 2 नंबर का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 10वें का क दिया गया है। 10वें क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, क ख, तो वही हमारे पास क है। क में बोला है संधि विच्छेद करना और सही विकल्प चुनना है। तो पहला हमारे पास है हिमालय, हिमालय का संधि विच्छेद आपको करना है। हिमा प्लस लय, ही प्लस मालय, हिम प्लस आलय, या फिर हिम प्लस अलय। ठीक है, दूसरा हमारे पास कठोपनिषद का संधि विच्छेद क्या है, कठ प्लस उपनिषद, कठ प्लस उपनिषद, कठ प्लस ओपनिषद, या फिर कठोप प्लस निषद, ये आपको बताना है। ठीक है स्टूडेंट, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या है, अनु प्लस एषणम, अन्व प्लस एषणम, अन प्लस वेषणम, या फिर अन्वेष प्लस णम। ठीक है, उसी प्रकार से हमारे पास आगे ख वाला क्वेश्चन क्या है कि हमें विभक्ति और वचन के अनुसार इसको बताना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि आत्मनि, सब में विभक्ति और वचन कौन सा है, तृतीय विभक्ति बहुवचन, प्रथमा विभक्ति द्विवचन,
पंचमी विभक्ति एक वचन या फिर सप्तमी विभक्ति एक वचन, ये आपको बताना है। दूसरा हमारे पास क्या है कि नाम, ठीक है, नाम शब्द में विभक्ति और वचन बात बताना है, ठीक है। हमारे पास तृतीय विभक्ति एक वचन, पंचमा विभक्ति द्विवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन या फिर सप्तमी विभक्ति एक वचन, ये आपको बताना है, ठीक है स्टूडेंट। चलते आगे बढ़ते हैं अब 11वें क्वेश्चन में। तो 11वां क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, बोला गया है कि सही युग्म का सही अर्थ चयन करके लिखिए, ठीक है। सकल और शकल, ठीक है, सकल और शकल का हमें पता करना है, ये क्या होता है इसका मतलब, ठीक है। पदार्थ एवं संपूर्ण, संपूर्ण एवं खंड, आकृतिक एवं प्रकृति, सुख और संकालु, ये आपको बताना है। दूसरा हमारे पास है अंश और अंशु, तो इसका मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। भाग और सूर्य, भाग और चंद्र, भाग्य और किरण या फिर भाग और किरण, तो ये आपको बताना है। इसमें ख वाला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के दो अर्थ आपको लिखने हैं, धरा का, मित्र का, जलज का। दो अर्थ लिखेंगे तो आपके पास 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ग वाला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित वाक्यांशों में से किसी एक का सही शब्द का चयन करना है जिनका कहीं भी अंत ना होता, उसे क्या कहेंगे, अगण्य कहेंगे, अंतिम कहेंगे, अनंत कहेंगे या फिर गण्य कहेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, जानकार, जिज्ञासु, ज्ञानी या फिर बुद्धिमान। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास क्या दिया है कि घ वाला क्वेश्चन है कि निम्न में से किन्हीं 2 वाक्यों को हमें शुद्ध करके लिखना है। पहला क्या है, परीक्षा पद्धति बदलना चाहिए। दूसरा हमारे पास है मैंने अनेकों बार यात्रा की है। तीसरा है केवल यहाँ 4 पुस्तकें रखी हैं। और चौथा हमारे पास है महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवियत्री है, ठीक है, ये आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास स्टूडेंट 12वां हमारा जो है वो हमारे पास 3 क्वेश्चन है 12वें में रस छंद अलंकार से। तो पहला क्वेश्चन क्या है, श्रृंगार रस अथवा वीर रस के लक्षण, उसका उदाहरण लिखिए। यहाँ पे 2 नंबर के क्वेश्चन है। श्लेष अलंकार या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण उदाहरण लिखिए, आप ये भी 2 नंबर का है। और सोठा छंद अथवा कुंडलिया छंद का लक्षण उदाहरण लिखिए, तो यहाँ पे 2 नंबर का। तो आपको क्या करना है, लक्षण का 1 नंबर है, उदाहरण का 1 नंबर है, टोटल हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का, ठीक है। तो अथवा है तो मतलब किसी एक को ही आपको करना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे स्टूडेंट हमारे पास बोला गया 13वां क्वेश्चन, समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर लिपिक के पद पर अपनी नियुक्ति हेतु विद्यालय प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखना है, ठीक है। लिपिक पद के लिए आपको क्या करना है, समाचार में प्रकाशित विज्ञापन, देखिए समाचार में कोई भी विज्ञापन छपा था, आपने उसको देखा। अब आपको क्या करना है, लिपिक पद के लिए मतलब टाइपराइटर की नौकरी के लिए आपको क्या करना है, वहाँ पे आवेदन करना है, ठीक है। तो आवेदन करने के लिए आपको एक पत्र लिखना है, आवेदन पत्र, या फिर अथवा क्या है कि ऋण प्राप्ति हेतु बैंक शाखा प्रबंधक को आवेदन पत्र। तो बैंक मैनेजर को क्या करना है, आपको लोन लेने के लिए आपको पत्र लिखना है। तो चाहे आप पहला क्वेश्चन कीजिए, चाहे अथवा में दूसरा दिए, इसको कर सकते हैं दोनों। ये हमारे पास 6 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, बोला गया किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए, टोटल 7 नंबर का है, ठीक है। तो 7 नंबर का है, जिसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। पहला क्या है, राष्ट्रीय एकता वर्तमान समय की अनिवार्य आवश्यकता। दूसरा हमारे पास है आतंकवाद की समस्या, कारण और समाधान। तीसरा है पर्यावरण प्रदूषण और निराकरण के उपाय। और चौथा हमारे पास है आधुनिक शिक्षा पद्धति की दिशा और दशा। तो आपके पास यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर होता है वो समाप्त होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारे पास 2023 का जो हमारे पास क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो एग्जाम बोर्ड ने पूछा था, वो मैंने आपसे डिस्कस किया है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, दोस्तों के साथ भेजें जिससे उनको भी कोई ना कोई फ़ायदा हो, वो भी लाभ उठा सके। और आगे हम 2024-25 सभी विषय के सभी क्वेश्चन पेपर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को बजा दें जिससे आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन पेपर, अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।